भाई राम राम सारे साथियों ने। और उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। चुनाव ठीक चल रहे होंगे हरियाणा में, बहुत बढ़िया। हम पहुंच रहे हैं हिमाचल में और आज सोच रहे थे सुबह से 4 बजे के करीब 3 बजे के करीब चले रात को हम लोग, और ये सोच रहे थे कि अब की बार जो है ना, हम सारे के सारे साथी पहाड़ों पे चलेंगे जन्मदिन मनाने के लिए। तो इसलिए हम यहाँ पहुंचे। तो रास्ते में चर्चा भी चल रही थी, बात भी कर रहे थे, हम फोन पे थे एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हुए, और बहुत सारे साथियों के फोन और मैसेजेस आए। तो मैंने ये सोचा कि कोई व्यक्ति अपने जन्मदिन को कैसे मना सकता है और क्या मांगे वो परमात्मा से, जब उसको सब कुछ ऐसा लग रहा हो कि सब कुछ मिला हुआ है। इतना अच्छा परिवार, सभी दोस्त, और उससे भी बड़ी बात मन में भाव, और जो एक तरह से देश के लिए, समाज के लिए, जो ऐसा लगता है जैसे कुछ चाहिए नहीं, कि जो हम कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से संतुष्ट हैं, तो फिर कुछ मांगने को बचा नहीं। इसलिए यही मांगते हैं परमात्मा से कि सद्बुद्धि दे। और आप सबसे एक चीज मांगते हैं, क्योंकि मैं बच्चों पे काम कर रहा हूं और मुझे अगर सबसे ज्यादा अगर कोई चीज अच्छी लगती है, अच्छे ढंग से कुछ करना अच्छा लगता है, तो वो है बच्चों के ऊपर काम करना। तो 16 सितंबर का दिन, मतलब मैं ये मानता हूं कि इस देश में बगावत दिवस के रूप में मनाया जाए। मैं जब आप ट्रेनिंग करेंगे एजुकेशन वाली, जिन ने कर रखी है उनको मालूम है कि समाज को दिशा दिखाने का काम केवल वो बच्चे कर सकते हैं जो समाज की बनाए हुए नियमों को अक्षर से पालन ना करते हों। और ऐसे बच्चों को उनका परिवार, उनके जो टीचर्स हैं, वो बगावती बच्चों के रूप में जानते हैं। और संस्कारों के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, उम्र के नाम पर, तजुर्बे के नाम पर, और करियर के नाम पर, और पता नहीं किन किन चीजों के नाम पर मतलब हम लोग क्या करते हैं कि बच्चों की उस सोच को दबाने की कोशिश करते हैं और उनको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। और जब हम बचपन में उनको तमीज सिखाने के चक्कर में कभी कभी डांट देते हैं या उनकी पिटाई कर देते हैं, तो आने वाले वक्त में ऐसा होता है कि वो बच्चे फिर खुलकर कभी नहीं बोल पाते, और ये समाज के लिए सबसे मतलब घातक चीज होती है। और इसलिए क्या है कि अगर माँ बाप पूरी जिंदगी या पूरी अपनी पेरेंटिंग में लगातार हफ्ते में 10 दिन या हफ्ते में 2 दिन या महीने में 10 दिन अगर नहीं कर सकते, महीने में 1 दिन भी नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट साल में 1 दिन तो ऐसा होना चाहिए जो बच्चे का हो, कि बच्चे तुम आज के दिन चिल्ला भी सकते हो, जोर से भी बोल सकते हो, तुम आज मुझे अपनी कमियां बता सकते हो। माँ बाप ये बोले कि आज तुम हमको अपनी कमियां बता दो, लिख करके दे दो, जैसे भी दे दो, आज हम तुमको गुस्सा नहीं करेंगे, और आज की हुई किसी भी हरकत पर भी हम तुमको गुस्सा नहीं करेंगे। तो बहुत कुछ समझने का मौका मिल सकता है पेरेंट्स को अपने बच्चों के बारे में। ये एक बहुत ही मतलब एक अच्छा एक तरह से शुरुआत हो सकती है हमारी, जब हम अपने बच्चों की परवरिश की दिशा में कुछ काम करने लगे। तो आपको कैसे लगता है कि क्या ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि हम अपने बच्चों को स्पेस दें? हाँ, कई बार होता है, देखिए आप माँ बाप हैं, हम माँ बाप जो हैं अपने बच्चों के बेहतरी चाहते हैं। हर माँ बाप अपने बच्चे की बेहतरी चाहता है। उसे लगता है कि जैसे बच्चा सोच रहा है वैसे उसका नुकसान हो जाएगा, और कहीं उसका जो निर्णय है वो गलत ना हो जाए। लेकिन थोड़ा सा अगर ओपन माइंड से सोचा जाए तो गलत निर्णय तो किसी का भी हो सकता है, वो तो हमारा भी तो हो सकता है और होता भी है। तो जब बड़े भी गलतियां कर सकते हैं, तो फिर छोटों को गलतियां करने पर सजा या उनके ऊपर इस तरह की आपत्ति क्यों?
तो उनको करने का मौका दिया जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और अगर हम उनको गलती करने का मौका देंगे तभी तो वो अपने आप को सुधरने का मौका देंगे, क्योंकि गलती किए बिना और गलती को समझे बिना और माने बिना, जब तक कोई व्यक्ति अपनी गलती को मान नहीं लेता है और उसको जान नहीं लेता है कि मैंने क्या गलती की थी उस जगह पर, तब तक वो कोई भी कार्य जो है वो तब तक वो किसी भी जगह पर अपने आप को ठीक करने की पोजीशन में नहीं आएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि वो अपनी गलती को माने सबसे पहले कि हाँ मेरे से गलती हुई थी, और उसके लिए उसको इंट्रोस्पेक्शन का, आत्मविश्लेषण का मौका देना बड़ा जरूरी है। अगर उसे अपने आप को जानने समझने का मौका नहीं देंगे तो वो कैसे करेगा। इसीलिए मैंने ये कहा है कि यदि हम जिंदगी में कभी कुछ ऐसा कर पाए कि समाज हमें याद रखे कि भाई एक देवेंद्र भाई थे और उन्होंने कुछ इस तरह का जागरण शुरू किया था और पेरेंटिंग के इश्यू पे इतना ज्यादा काम किया, और उस काम को लेकर के वो इतने गंभीर थे कि कम से कम एक दिन तो बच्चे को अपनी जिंदगी जीने का मौका दिया जाए। और बाकी रही बात दूसरे मुद्दों की, कि जितने भी मुद्दे हम लोग उठा रहे हैं उसमें कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जो आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ नहीं है। वो अभी अभी एक कोई कमल गट्टा शायद हमारी इसमें जुड़ गया है, तो उसने अभी अभी गाली दी है हमको, और वो ये कह रहा है कि मतलब वो हमको गाली दे रहा है एक तरह से, और उसे ये नहीं मालूम है कि मैं उसके बच्चे की भी बात कर रहा हूँ, हम उसके बच्चे को भी बचाने की बात कर रहे हैं, और हम वो करेंगे। ये हमारा काम है कि हम जब हमने ये थॉट प्रोसेस को अपना लिया कि हमारे बच्चे की बेहतरी केवल तब है जब हमारे पड़ोसी और आसपास के बच्चों की बेहतरी होगी, तो इसलिए ये जरूरी हो गया कि उसके बच्चे की भी हम केयर करें और उसके बारे में भी बात करें। तो चाहे हम बात कर रहे हों आसमान में छिड़के जा रहे केमिकल्स की, चाहे हम बात कर रहे हो खेत में डाले जाने वाले केमिकल्स की, चाहे हम बात कर रहे हों आपके आसपास आपके दूध को, खाने के प्रोडक्ट को, आपके समाज को खराब करने की, चाहे हम बात कर रहे हों नशे की तस्करी की, चाहे हम बात कर रहे हों पुलिसिया तंत्र के मजबूत होने की, चाहे समाज के बच्चों के ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर चल रहे अत्याचारों की, और पानी के खराब करने की, बाजार को खराब करने की, सब कुछ बाजार को सौंपने की, परिवारों को तोड़ने की, संस्कारों को खराब करने की, और टेलीविजन के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया पर अश्लीलता फैलाने की, जुए वाली एप्लीकेशंस की प्रमोशन की, और सरकारों द्वारा ऐसे लोगों को प्रमोट करने की जब हम बात करते हैं, और जब हम उनकी आलोचना करते हैं और उनके सुधार की जब हम बात करते हैं, तो मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों के बच्चों को बचाने की भी हम बात करते हैं जो लोग हमको बुरा भला कहते हैं। तो हमारा तो ये दायित्व बनता है कि हम हर किसी के भले की सोचें, वही हम कर रहे हैं जो जनता सरकार मोर्चा के साथी हैं। अभी आप लोगों का जो दायित्व बनता है वो यही बनता है कि हम लोग सभी के भले की सोचें। तो इस विषय में आपका क्या कहना है, इस पर आप अपने विचार दे सकते हैं कि भाई जो ये पॉइंट है कि क्या एक दिन हमें अपने बच्चों को देना चाहिए, तो वो आपका जन्मदिन हो सकता है, वो आपके किसी प्रिय व्यक्ति का, नेता का जन्मदिन हो सकता है, या कोई और दिन, मतलब हमें नहीं है बच्चे का जन्मदिन ना हो, ये ध्यान दिया जाए। बच्चे का जन्मदिन इसमें ना काउंट किया जाए। और जो साथी शुभकामनाएं दे रहे हैं, आदिवासी विश्वेंद्र सिंह हैं, और अभी हमारे साथ जुड़े हैं जितने भी साथी हैं, फलजीत भाई हैं, फलजीत यादव हैं, हर्ष तिवारी हैं, बलजीत सिंह गिल हैं, और प्रसंग रहेजा जी हैं, एडवोकेट साहब,
और प्रसंग भाई, आपसे तो बात करनी थी मुझे, मैं कई दिन से सोच रहा हूँ। आप मेरे को एक बार इस पे मैसेंजर पे मैसेज कीजिए, और मैं आपको तब तक, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो भी दे रहे हैं। और प्रवीण भाई, शुभकर्मन से कभी ना डरूं। हाँ, मैं आपको बाकी साथियों से मिलवाता हूँ। अभी वो आ रहे हैं। अब इस वक्त हम हैं कैथली घाट में। कैथली घाट का ये स्टेशन है। ये चायल में पड़ता है, शिमला के रास्ते, कालका से। और शिमला के रास्ते जो हमारा वो है, तो ये टॉय ट्रेन में हमारे साथी हैं जो आ रहे हैं। और ये देखिएगा, अभी आपसे मुलाकात करवाते हैं इनकी कि किस तरह से एक पूरे डब्बे को इन लोगों ने हाईजैक किया हुआ है, और ये कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे होंगे। अरे भाई, कहाँ है जीएसएम वाले? अरे कहाँ हो भाई? अरे और पीछे, सबसे पीछे वाले में, वो तो लेडीज का डब्बा है। महिला डब्बे में चढ़े हुए हैं सारे। वाह जी वाह! ये देखो, ये देखो, ये सारे। अरे नहीं, ये तो कैथली घाट है। ये सारे के सारे। ओ ये देखो, ये जेएसएम, सारा का सारा जेएसएम। क्या चीज? ओ लो लो। मिलते हैं। तो ये सभी साथी यहाँ पर, इनकी ट्रेन बहुत थोड़ी देर के लिए रुकी, और मैं इनसे पहले पहुंच गया था। अभी जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे थे वो यही था कि क्या हम ऐसा माहौल बना सकते हैं, इस तरह के हालात पैदा कर सकते हैं। यही कोशिश रहती है हमारी। और अभी हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि 24 नवंबर को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हम लोग एक सेमिनार करें बच्चों के ऊपर, जिसका पर्पस है बच्चों की पेरेंटिंग पे चर्चा करना और समाज में एक संदेश देना, बड़ा संदेश। ये मैं आपको स्टेशन दिखाता हूँ। ये अंग्रेजों के टाइम का ही बना हुआ स्टेशन है, जिसको अंग्रेजों ने कभी बनाया था। आप ये लोकेशन देखिए। और ये जो घाटी है आमतौर पे पूरी हरी रहती है थ्रू आउट द ईयर, और कभी कभी यहाँ पर थोड़ा वैसा रहता है कि घास हो या कम हरियाली हो। मई या जून के महीने में थोड़ा सा, एक बार बस कुछ वक्त के लिए। तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि एक तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं, और साथ के साथ 24 नवंबर को तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली की तैयारी करें। न सिर्फ आपको आना है, बल्कि अपने पड़ोसियों को अवश्य लेकर के आना। उसकी एक बड़ा कारण है कि हमारे बच्चों को हमने ठीक कर दिया, फॉर एग्जाम्पल, या हमने अपने कमरे में बंद करके रख लिया, अपने घरों में बंद करके रख लिया, और हमारे पड़ोस का बच्चा खराब हो रहा है, और वो नशाखोरी कर रहा है, या फिर मोबाइल टीवी के में उलझा हुआ है, या उसको कोई अश्लीलता ने घेरा हुआ है, तो हम बचा नहीं पाएंगे अपने बच्चे को। तो हमारे अपने बच्चे को बचाने के लिए हमारी एक तरह से ये समझिए मजबूरी है कि अपने बच्चे को बचाना है तो आपको पड़ोसी का बच्चा बचाना पड़ेगा। और ये एक कंपल्शन है पेरेंटिंग की। जब तक हम सभी के बच्चे को साझे बच्चे नहीं मानेंगे, तब तक पेरेंटिंग को सक्सेसफुल नहीं कहा जा सकता। ये मैं आपको टनल नंबर 78 दिखाता हूँ। दिस इज टनल नंबर 78। और ये बहुत गजब का मौसम रहता है इधर। अभी हम बादलों को क्रॉस करके आए हैं। मैंने जो कवर फोटो लगाया है वो सुबह का है, सुबह की फोटो है वो, जब हम आ रहे थे बड़ों की। तो इसलिए अपने पड़ोसियों को हमें साथ रखना ही होगा, उनको साथ लेके चलना होगा। तो आप अपने साथियों को लेकर के आइए, और जितने ज्यादा लोगों को तैयार करके रखिए पहले से ही। अभी चुनाव का माहौल है तो इसलिए थोड़ा प्रचार हम इसका भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में प्लान कर रहे हैं कि इसका पूरे हरियाणा के लेवल पर इसका प्रचार हो। तो मुलाकात दोबारा से करेंगे किसी खास विषय पर।
तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करके दोस्तों को जगाइए, बताइए कि 24 नवंबर के लिए तैयार रहें तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली चलने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।